हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैंने जो बताया था गुंदे का अचार, भरवा गुंदे का अचार बताया था। और इस बार मैं बता रही हूँ कि गुंदे केरी का जो अचार है वो कैसे डालते हैं। भरवा नहीं है, इस बार मैं भर के नहीं बनाऊँगी, ऐसे ही बनाऊँगी। ये देखिए अचार बनाने जा रही हूँ क्योंकि ये जो गुंदे और ये केरी है काफ़ी अच्छे से सूख चुके हैं। और अब इसमें बिल्कुल भी मतलब पानी का अंश नहीं है। देखिए एकदम सूख चुके हैं दोनों तरफ से, और गुंदे भी काफ़ी अच्छे से सूख चुके हैं ये। तो अब ये सारे मसाले मिला लिए। मसाले मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें मेथी सेक के मिलाई है मैंने, और सौंफ सेका है, जीरा सेका है, और थोड़ी सी अजवाइन भी सेक के पीस के मिलाया है, और मंगरेल है, मंगरेल यानी काला जीरा, हींग डाला हुआ है, और जो पीली सरसों होती है मैंने पीली सरसों डाली है। आपके पास अगर काली सरसों है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये सारा ही जो मसाला है और मिला लिया, नमक मिलाया है, हल्दी मिलाया है, और जो मिर्च है वो मिला लिया है। वो आप अपने स्वाद के अनुसार मिला लेंगे। तो देखिए अब मैं इसमें ये जो तेल है मैंने गरम करके ठंडा कर लिया है। अब ये तेल मिलाऊंगी इसमें, और तेल मिलाते जाऊंगी, और फिर वो जो गुंदा और केरी है उनको भी मिला दूंगी इसमें। तो तेल से ये पूरा ही मसाला इसको तेल में लपेट लेते हैं। अब ये देखिए मसाले और जो तेल है अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें डालते हैं केरी और गुंदा। बाकी जो तेल है वो हम बाद में डालेंगे, पहले इसमें जो केरी गुंदा है उनको मिला लेंगे अच्छे तरीके से। इन मसालों को इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए, सारा एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे तो क्या है ना कि सारा ही जो गुंदा और केरी है इसमें मसाले लग जाएंगे। अचार के मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको सेकते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है मसालों की, और हींग की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें हींग भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मैंने मिलाया है। अब आप देख सकते हैं सारे ही जो केरी और गुंदे हैं मसाले में लिपट गए हैं पूरी तरह से। अब इसको क्या करूँगी मैं कि कपड़े से, जो कॉटन कपड़ा होता है ना, उससे ढक के इसको 2 दिन में धूप में रख दूँगी। धूप में रखने के बाद फिर मैं जार में इसे भर के रखूँगी। तो नेक्स्ट डे मैं आ गई थी हॉस्पिटल, जो कि मुझे चेकअप वगैरह कराना था कि ऑपरेशन के लिए कह रखा है डॉक्टर ने। तो मैंने सोचा चलो अब ऑपरेशन के लिए देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। तो दोबारा सारे ही टेस्ट किए मेरे वापस से। तो इसमें जो मेरा थायराइड है ना वो थोड़ा सा बढ़ के आया, जैसे 20 के ऊपर आया, 23 आया है कि TSH जो होता है। तो डॉक्टर ने कहा अगर ये 10 से कम आएगा तभी मैं ऑपरेट करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। तो फिर से 15 दिन की उन्होंने मुझे गोलियाँ दे दी हैं कि आपका जो लेवल है TSH इसको 10 से कम आने दो, फिर मैं ऑपरेशन करूँगा। क्योंकि अगर कर दिया मैंने ऑपरेशन तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी ज़्यादा, इसीलिए उन्होंने मुझे अभी ऑपरेशन करने से मना कर दिया। बस अब देखिए परेशानी इतनी हो गई है कि पेन तो उठता ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि थायराइड लेवल मेरा कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से मुझे 15 दिन और वेट करना पड़ेगा। तो अब 15 दिन के बाद फिर से मैं टेस्ट कराऊंगी थायराइड का, और टेस्ट नॉर्मल आए तो फिर वापस मैं जाऊंगी। तब डॉक्टर ने कहा कि मैं ऑपरेट कर दूंगा। देखिए इतने सारे टेस्ट करवाए हैं ना कि पूछिए मत। सोनोग्राफी से लेके एक्सरे से लेके मतलब पता नहीं कितने सारे ब्लड टेस्ट करवाए हैं डॉक्टर ने। अब बस वही दवाइयाँ लेने आए हैं। दवाइयाँ लेने के बाद हम आ गए थे DMart में, थोड़ी सी ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी, तो बस वही हम ले रहे हैं। और ग्रॉसरी थोड़ी लेनी थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके क्या है कि जब भी हम शॉप में जाते हैं ना तो कई चीज़ें याद आ जाती हैं, ये भी ख़त्म हुआ, ये भी ख़त्म हुआ है, तो बस वही हम लेने लग गए हैं। जैसे चीनी वगैरह लिया, और राजमा वगैरह, मतलब एक एक चीज़ मुझे याद आने लग गया था कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो बस वही लेने में हम लगे हुए हैं। हस्बैंड जी कहते हैं बस तुम्हारे साथ दुकान में आओ तो तुम एक चीज़ लेने की बजाय तुम 10 चीज़ लेके जाती हो कि ये भी, ये भी, ये भी। मैंने कहा वो है ना कि बार बार दुकान में आना नहीं पड़ता है, याद आ गया जितना कि भाई ये सब नहीं है तो बस लेके चलो करके। तो वैसे भी हम औरतों का एक ये होता है ना कि चीज़ एक चाहिए रहती, दूसरा भी दिख लेता, चलो उसको भी उठा लिया। लेकिन हाँ, बिना काम की चीज़ तो नहीं लेते हैं, चीज़ तो काम की ही लेते हैं। तो बस वो ग्रॉसरी लेके हम अब चलते हैं कोई रेस्टोरेंट में, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरदार लगी थी सुबह से कुछ नहीं खाने की वजह से। तो खाना खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे हम घर की ओर।
शॉपिंग करने के बाद हमें काफ़ी भूख लग गई थी, तो हम चले गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह में खाली पेट ही निकली थी घर से और सुबह काफ़ी जल्दी निकल गए थे। और खाली पेट इसलिए निकले थे कि मुझे पता था कि टेस्ट वगैरह होने हैं, तो टेस्ट वगैरह खाली पेट ही होते हैं, नहीं तो मुझे दूसरे दिन फिर आना पड़ता टेस्ट कराने के लिए। इसीलिए मैं कुछ भी खा कर नहीं निकली थी। हस्बैंड जी तो नाश्ता करके निकले थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था सुबह। और मतलब अच्छा हुआ भूखे पेट आई थी, तो सारे ही टेस्ट हो गए मेरे, नहीं तो मुझे दोबारा आना पड़ता। तो बस खाना खा के हम अब घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि शाम तो हो चली थी हमारा। ना तो ये लंच है ना तो डिनर है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन भूख लगी थी तो खाना भी ज़रूरी था। तो चलिए अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और मैं आपको बताऊंगी आगे कि मेरा कब होगा ऑपरेशन, और जो अपडेट होगी वो सारी मैं देती रहूँगी।